जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, क्या दीपावली या दिवाली जो हिंदू धर्म का एक त्योहार है, उत्सव है, क्या उसकी आज वर्तमान समाज में कोई सार्थकता है? खुशियां मनाने के लिए हम किसी उत्सव को मनाते हैं, लेकिन जब खुशियों की जगह जीवन में दुख आने लगे तो फिर वो उत्सव, वो त्योहार, उसकी क्या प्रासंगिकता रह जाती है? इसी प्रकार से जिस प्रकार से हिंदू लोग इस त्योहार को, इस उत्सव को मनाते हैं, तो उसमें मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, घर में पकवान बनते हैं, वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन ये जो पटाखे छोड़ना, बम फोड़ना, इसमें दिवाली के अगले दिन अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में ये खबर हमें पढ़ने को, सुनने को और देखने को मिलती है कि कितनी घटनाएं घटी और इसमें कि कितनी इंजुरीज हुई, लोग घायल हो गए, कुछ अपंग हो गए। अब सोचिए कि उनके लिए उस दिवाली का क्या महत्व। चलिए, उनके लिए तो दिवाली का कोई महत्व रहा नहीं। क्या ये समाज बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लेता है, निर्दयी हो गया है, किसी की पीड़ा से इसको कोई लेन देना नहीं है? इतना पॉल्यूशन उस दिन, एक ही रात में इतना पॉल्यूशन होता है कि उस वक्त जो है सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये कैसा उत्सव है, ये कैसा त्योहार है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम अपने समाज को, अपने वातावरण को बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते हैं? हम अपनी ज़रूरतों को पहचानना ही नहीं चाहते हैं? तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए कि हमें खुशी मनानी है, तो उसको इस तरह से मनाएं कि पहली बात तो हमें स्वयं को कष्ट ना हो, फिर दूसरा दूसरों को भी कष्ट ना हो। हमें भी कष्ट हो रहा है, दूसरों को भी कष्ट हो रहा है। तो ये इस तरह से किसी भी उत्सव, किसी भी त्योहार, किसी भी परंपरा, किसी भी रीति रिवाज, किसी भी धर्म, उसको मनाने का क्या फायदा? नुकसान करने के लिए कोई भी धर्म, कोई भी रीति रिवाज, कोई परंपरा नहीं बनती है। कुछ ना कुछ हमें लाभ हो, हमें आसानी हो, सरलता हो, इसलिए ये रीति रिवाज, ये परंपराएं हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन यही रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव त्योहार अगर हमारे लिए कोई नुकसान लेकर आए, दुख लेकर आए, तकलीफ लेकर आए, तो फिर मुझे लगता है कि हमें उनको चेंज करने के लिए या उनको छोड़ देने के लिए सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। इसी प्रकार से बौद्ध समाज भी आज पशुपेश में पड़ा हुआ है। वह समझ नहीं पा रहा कि बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं और ये कहा जाता है कि इस दिन जो है सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवा के उनका एक ही दिन में उद्घाटन कराया था, इसलिए 84,000 जगह पर जो है दीपदानोत्सव मनाया गया था। और बौद्ध समाज जो है अब इस दिवाली के त्यौहार को, जो कि हिंदुओं का त्यौहार है, और उसका मानना है कि ये जो है त्यौहार, ये उत्सव उनसे छीन लिया गया है। इतिहास में बहुत बड़ा घालमेल हुआ है। ये बात तो ठीक है कि इतिहास में बहुत बड़े पैमाने पर घालमाल हुआ है, और ये घालमेल जो हुआ है उसके कारण कहीं पर भी हम हिंदुओं का कोई उत्सव, कोई रीति रिवाज, कोई त्योहार उनके धर्म ग्रंथों में वर्णित नहीं देखते हैं। लेकिन बौद्धों के इतिहास में उन सभी बातों का, चीज़ों का वर्णन मिल जाता है। तो जिस प्रकार से दशहरा, जिसको हिंदू लोग जो है दशहरा के रूप में मनाते हैं, उसी दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लोगों को इस दिन को यह बताया कि यह जो दिन है, इसका बौद्धों के लिए बहुत बड़ा महत्व है, संसार भर के लिए बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि इस दिन सम्राट अशोक ने हथियारों को छोड़कर अहिंसा को अपनाया, अहिंसा के मार्ग को अपनाया और बुद्ध के धम्म में दीक्षित हुए। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने धर्मांतरण के लिए, अपने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए इसी दिन को चुना, दशहरा, विजयदशमी। क्योंकि इस दिन को हिंदू लोगों ने जो है विकृत करके, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर, काल्पनिक कथाएं गढ़कर जो है बौद्धों से इसको लेने का काम किया, छीन लेने का काम किया। तो इसलिए जो है ये तो समझ में आता है, उसका महत्व समझ में आता है। और बौद्धों के लिए कोई भी उत्सव जो है किस प्रकार से होता है, ये भी हमें समझना चाहिए। कोई भी बौद्ध उत्सव जो है
कोई भी बौद्ध त्योहार बिना उपोषित के मुझे लगता है कि कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इस दिन जो है हमें उपोषित रखना चाहिए। उपोषित में हमें 8 बातों का पालन करना पड़ता है, 8 सीलों का पालन करना पड़ता है और कड़ाई से पालन करना पड़ता है। जो सामान्य तौर पर हम व्यवहार करते हैं उससे अधिक आचरण जो है इस दिन करना पड़ता है। लेकिन अभी जो जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपदानोत्सव बौद्धों का पर्व था, इसको कि हिंदुओं ने जो है घाल-मेल करके जो है छीन लिया, विकृत कर दिया। सारी बातें ठीक है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि इतने सालों तक जब से जो बौद्ध समाज है उसने दीपदानोत्सव नहीं मनाया, तो उसे क्या नुकसान हुआ? और अब जब अगर मान लीजिए दीपदानो उत्सव मनाने लगता है, ये अपना पर्व वापस ले लेता है, तो उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? इन बातों पर जो है सोच विचार ज़रूर करना चाहिए। बौद्धों का मतलब जो है केवल प्रतिक्रिया देना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रतिक्रिया देने से बचना होना चाहिए। क्योंकि बुद्ध का धम्म जो है प्रतिक्रियावादी नहीं है, वो आवश्यकता पर आधारित है। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता हो तो करनी पड़ेगी, अगर उसको नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, और जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसे छोड़ना पड़ेगा, अगर उसे करेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है वो बिल्कुल आवश्यकता पर आधारित है। जिस चीज़ की आवश्यकता है उसे कीजिए, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसे मत कीजिए। कोई पर्व था जिसको हमने बहुत सालों से, हज़ारों सालों से मनाया ही नहीं, तो हमें कोई नुकसान उसका नहीं हुआ, आज भी हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो अगर ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो क्या आवश्यकता है? फिर क्यों बौद्ध समाज जो है आपस में बँटे, आपस में इस बात पर जो है बहस करे कि दीपदानो उत्सव था, दिवाली नहीं थी और ये हिंदुओं का त्योहार नहीं है, बौद्धों का त्योहार है। हिंदू लोग जो हैं इस दिन जो है नाना प्रकार के अंधविश्वासों का पालन करते हैं, अपना बहुमूल्य धन खर्च करते हैं, तो वो करें। आपको क्यों करना है? आप क्यों इस दिन जो है ज़बरदस्ती एक पर्व को आप अपने ऊपर लादने के लिए आमादा हैं? आपके पास जो है एक बहुत बड़ा पर्व है बुद्ध पूर्णिमा, उस दिन आप जो है अच्छी तरह सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन आप उस दिन को तो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं और आप जो है यहाँ पर एक और पर्व अपने ऊपर जो है लेकर आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जितने भी पर्व हैं, आप जो है 1 महीने में 4 उपोषित रखिए। पूर्णिमा, अमावस्या और दोनों अष्टमी, उनको रखिए उपोषित जो है। 4 दिन जो है आप मनाइए पर्व, खीर बनाइए उस दिन और अपने आस-पड़ोस में बाँटिए, ताकि उनको भी पता लगे कि उपोषित का क्या मतलब है, उपोषित जो है कितना समाज के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम उपोषित रखते हैं तो मन जो है कितना पवित्र होता है, शुद्ध होता है, विकारों से मुक्त होता है। इसमें क्रोध, हिंसा, द्वेष, घृणा जैसे तत्व जो है हम अपने चित्त से निकालने का प्रयास करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जब आप इस तरह से हर महीने 4 दिन जो है इस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे, अपने आस-पास जो है बड़ी मैत्रीपूर्ण तरीके से उनके प्रति करुणा का भाव रखते हुए, मित्रता का भाव रखते हुए उनको पायस यानी कि खीर का वितरण करेंगे, तो सोचिए आपके समाज में उससे कितना बड़ा लाभ होने वाला है और आपका मन भी कितना पवित्र और शुद्ध होने वाला है। तो साथियों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि बुद्ध का धम्म जो है शुद्धता पर आधारित है, पवित्रता पर आधारित है, मन की पवित्रता। और तमाम साधु संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो कबीरदास हों, रविदास जी हों, सबने जो है मन को शुद्ध करने पर ही जोर दिया है। भगवान बुद्ध ने पहली कथा में कहा है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन वेति चक्रं वै भयतो परम। मन ही सभी प्रवृत्ति का गुआ है, सभी बातें मन में ही उत्पन्न होती हैं और ये सारा संसार जो मनोमय है। और हम अगर प्रदूषित मन से कोई भी वचन बोलते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, तो दुःख हमारे पीछे जो है उसी प्रकार से आता है जैसे कि बैलों के पीछे जो गाड़ी है उसका पहिया पीछा करता है। इसी प्रकार से संत कबीरदास जी बोलते हैं कि मलमल धोए शरीर को, ना धोए मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो मन को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। रविदास जी कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन कुछ लोगों ने उसको चमत्कार से जोड़ दिया और छोटी सी कटोरी में जो है गंगा उड़ेल दी। इस प्रकार की कहानियां बताते हैं जो कि ब्राह्मणवादी मानसिकता को साफ साफ दर्शाते हैं। जबकि रविदास जी ये कहना चाहते हैं मन चंगा यानी मन अच्छा है, मन पवित्र है, तो फिर कटौती में गंगा यानी कि जो गंगा से आप जो नहाने का जो काम कर रहे हो, का पाखंड फैला रहे हो, शुद्ध होने का दावा कर रहे हो, तो वो शुद्धता तो बेकार है आपकी जो है, लेकिन मन पवित्र नहीं है।
मन को पवित्र कर लोगे तो वो जो जिस गंगा से आप नहाने की बात करें, तो गंगा तो फिर कटौती में आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इस समाज को सही और सटीक मार्गदर्शन देने की आज बहुत भारी आवश्यकता है। धम्मपद संघ इस काम को बहुत सटीकता के साथ में कर रहा है और लोगों को कोर्स करवा रहा है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, प्रथम वर्ष का कोर्स जो है बहुत ही छोटा कोर्स है। और देखिए, केवल इतना कोर्स है, कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी आसानी से कर सकता है और इसको करने के बाद आपके दुख कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे। उसका दावा धम्मपद संघ करता है। तो धम्मपद संघ से जुड़िए और कोर्स कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, मन को पवित्र कीजिए और बुद्ध के धम्म का जो है पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।